हमारे चैनल क्लास 12 कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का 8th पार्ट, दैट इज़ क्वेश्चंस ऑन P&L एप्रोप्रिएशन। इस वीडियो में हम P&L एप्रोप्रिएशन के 2 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के 2 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन इस पार्ट को देखने से पहले आपको बाकी के 7 पार्ट्स देखने होंगे, बिकॉज तभी आप P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली, it will help you a lot. Now let's start. So our first question is, A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, किसका? A and B का। Their fixed capitals means जो पार्टनर्स हैं वो अपनी फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स जो होंगी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट से होंगी, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल शो होंगी। 1 अप्रैल 2020 को उनकी कैपिटल्स ए की है 60,000 और बी की है 80,000। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि वो एग्री हो चुके हैं आपस में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितने रेट से? 12% पर एनम के रेट से। ये हमारा रेट है 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स पर उनसे इंटरेस्ट कितने परसेंट से चार्ज किया जाएगा? 15% पर एनम के रेट से। नेक्स्ट हमें प्रॉफिट दिया है फर्म का। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स। ओके, ये जो प्रॉफिट हमें दिया है वो बिफोर एडजस्टमेंट्स है, मतलब अभी इसमें से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से लिया गया है। ड्राइंग्स मेड बाय ए वर 2000। ए ने कितनी ड्राइंग्स की हैं? 2000 रुपीज़ की, और बी की ड्राइंग्स हैं 4000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इस केस में भी इन्होंने हमें टाइम पीरियड नहीं दिया है कि उनकी डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी गई है, पूरा ये दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने इतने इतने रुपए निकाले हैं। इट मीन्स यहाँ पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ्स का। ये मैंने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर हमें टाइम पीरियड नहीं दिया होता है तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ए एंड बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। ये जो पॉइंट है यही ट्रिकी पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करना है विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। फर्म को अगर लॉस इनकर करे फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। वैसे आपने क्या प्रोविज़न पढ़ा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था, तब मैंने प्रोविज़न बताए थे कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे फर्म लॉस अर्न करे फिर भी देना है, यानी कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स हेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आइटम होगा वो P&L अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के P&L अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्योंकि जो जो आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं बस वही तब दिए जाते हैं चाहे वह फर्म लॉस इनकर कर रही हो या प्रॉफिट अर्न कर रही हो। ओके, इवन फर्म इज इनकरिंग लॉस ओनली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स आर टू बी गिवन टू द पार्टनर्स। ओके, तो शो योर हम मतलब हमें अपनी कैलकुलेशंस क्लियरली शो करनी है, मतलब वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो पहले हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया जाएगा और बी को। कैपिटल्स कितनी कितनी है पार्टनर्स की? 60,000 एंड 80,000। तो पहले हम लिख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल्स। कितनी कितनी दी है? 60,000 एंड 80,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। दोनों ही कोई 12% के रेट से दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? 60,000 इंटू 12%, 60,000 इंटू 12%। इसी तरह से यहाँ पर 80,000 इंटू 12%। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7,200 एंड इन दिस केस इट विल बी 9,000
600. ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स कितनी कितनी की हैं पार्टनर्स ने? अमाउंट क्या है पार्टनर्स की ड्राइंग्स की? इन्होंने बोला था 2000 रुपीज़ ए की हैं और बी की 4000. तो अमाउंट हो गई 2000 रुपीज़ एंड बी की 4000. इंटरेस्ट का रेट ऑन ड्राइंग्स कितना है? चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा कितना? 15% इसी केस में एंड इस केस में भी 15%. ओके, और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो पहले तो हमें कितने मंथ्स का देना है? 6 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी गई है. सिर्फ इतना बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर ए ने 2000 निकाले और बी ने 4000. तो ये हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 15/100 इंटू 6/12. इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट करेंगे 4000 इंटू 15/100 इंटू 6/12. ओके, 6 2 12, 10, यानी कि 10 इंटू 15 इंटरेस्ट आ गया ₹150 ए का एंड बी का 20. इट बिकम्स 15 इंटू 20, 15 2 30, यानी कि 300 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया बी का. ओके, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई. अब एक पॉइंट ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या देना है? फर्म को फिर भी देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे भले ही फर्म लॉस इनकर कर रही हो. मीन्स ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये P&L अकाउंट का आइटम है. यानी कि जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यहाँ पर हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, तो ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा वो 12,600 नहीं होगा. जब हम 12,600 में से माइनस कर देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो हम टोटल कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना दिया हुआ है हमें? 7,200 प्लस 9,600. ओके, तो कितना दिया है? 16,800. और हमें प्रॉफिट कितना गिवन है? 12,600. ओके, तो यानी कि इस केस में हम प्रॉफिट की बजाय क्या ट्रांसफ़र करेंगे? लॉस, क्योंकि ये 16,800 भी हमें अपने P&L अकाउंट से चार्ज करने हैं. मींस ये 16,800 के लिए जो एडजस्टमेंट होगी वो P&L में होगी. अब हम इसको यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं ये देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है. अगर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होता है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये लॉस ट्रांसफ़र होगा. तो हम यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड. ओके, कितना यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे ब्रैकेट में, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है. 12,600 माइनस 16,800. ओके, तो कितना आ जाएगा? 4,200. ओके, तो ये हो गया हमारा 4,200. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में शो नहीं करना है बिकॉज ये किस में जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करना है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अकाउंट में जाएगा. यहाँ हम शो करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आता है बिकॉज ये फर्म के लिए एक इनकम है. तो किस किस को देना है? ए एंड बी को. फिक्स कैपिटल्स है तो उनके करंट अकाउंट में जाएगा. ओके, तो ए इज करंट अकाउंट, ए का यहाँ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी का, बी इज करंट अकाउंट. ए का हमने कितना कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 150 रुपीज़. ओके, एंड बी का कैलकुलेट किया था 300 रुपीज़. तो ये टोटल होके आ जाएगा हमारा 450 रुपीज़. ओके, अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. इधर का टोटल कितना आ जाएगा? 4,200 एंड दिस वन इज़ 450. यानी कि हमें यहाँ पर पार्टनर्स के लॉस को ट्रांसफ़र करना है P&L पार्टनर्स के करंट अकाउंट में. ओके,
सो 4200 का नेट लॉस है, इसमें से 450 लेस कर देंगे, यानी कि कितने का लॉस हो जाएगा, 3750। और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3, यानी कि इसको हम 5:3 यानी कि कैसे बांटते हैं रेशियो में, 5/8, 8 यानी कि सम ऑफ रेशियो 5 + 3 इंटू 3750। इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू A's current account in B's current account। ओके, सो ए का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 5/8 इंटू 3000, उसी तरीके से बी का हो जाएगा 3/8 इंटू 3750। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2344 and this will come 1406। ओके, सो ये हो जाएगा ओके, दोनों साइड टोटल हो जाएगा 4200 एंड 4200। नाउ कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। ओके, यहाँ हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। X एक वर्किंग पार्टनर है, X एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। X की कैपिटल कितनी है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹20 लाख एज इज कैपिटल। ओके, 20 लाख X की कैपिटल है। Y क्या है, Y एक वर्किंग पार्टनर है, Y इज़ अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा @ 8% पर एनम। ओके, यानी कि सिर्फ एक्स को इंटरेस्ट देना है बिकॉज एक्स ने ही कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, एंड सैलरी टू एवरी, और वर्किंग पार्टनर को क्या दिया जाता है, सैलरी। तो सैलरी वाई को दी जाएगी @ ₹8000 पर मंथ। ओके, एंड नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर को सैलरी देने से पहले हमारा नेट प्रॉफिट है ₹80,000 का। ओके, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है, तो पहले नोट्स कर लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और सैलरी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट किस पे देना है, 20 लाख पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% के रेट से, सो 20 लाख into 8%। okay, it will come ₹1,60,000। नेक्स्ट इज सैलरी 8000 पर मंथ के हिसाब से देनी है, तो ये हो जाएगी 12 मंथ्स का ही प्रिपेयर होता है ये, तो 8000 इंटू 12 इट बिकम्स ₹96,000। ओके, तो सैलरी हो गई 96,000 की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,60,000 का। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई, ये दोनों हमें पार्टनर्स को देनी है। अब इनका टोटल क्या आ रहा है, 1,60,000 प्लस 96,000, इट विल बिकम 2,56,000 एंड हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 80,000 और देना कितना है, 2,56,000। तो अब कैसे गएंगे, इसको बोलते हैं कि एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द प्रॉफिट। प्रॉफिट तो 80,000 और एप्रोप्रिएट कितना करना है, 2,56,000। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जितना हमें देना है इसका रेशियो कैलकुलेट, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स के लिए है एंड दिस वन इज़ फॉर वाई। हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स को देना है 1,60,000 और वाई को देना है 96,000, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1,60,000 रेशियो 96,000। सो इसका रेशियो हो जाएगा 1,60,000 रेशियो 96,000, इट मीन्स इट बिकम्स
160 ratio 96. These both get cancelled by 16. 10/6. Or we can also write it as 5/3. This was a rough work. Okay, this is not a part of notes. नॉट अ पार्ट ऑफ नोट्स, दिस इज अ रफ वर्क. सो हमारा रेशियो कितना आया 5/3. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट कम हो और हमें देना ज़्यादा है तो हमें जिसको देना है उसका रेशियो निकाल लेंगे, यानी एक्स और वाई को जितना जितना देना है उसका रेशियो निकाल लेंगे. और इस रेशियो में अब हम अपने इस प्रॉफिट को 80,000 के प्रॉफिट को 5/3 में एक दे देंगे, यानी कि 5 जो दिया जाएगा वो तो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए, और ये जो 3 वाला पार्ट है ये किसके लिए होगा, वाई की सैलरी के लिए. ओके, अब हम इसको करते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018. तो यहाँ हम डाल देंगे 31 मार्च 2018. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फॉरवर्ड करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड और बाय P&L अकाउंट. यहाँ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट. कितना दिया है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, 80,000. ओके, अब सिर्फ यहाँ पे क्या डालना है, एक्स के लिए एंड वाई के लिए. एक्स के लिए कितना आएगा ये और निकाल के दिखाती हूँ मैं. रेशियो हमने निकाला 5/3. प्रॉफिट है हमारा 80,000. ओके, तो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 5/8 इंटू 80,000. ओके, इट मीन्स इट विल कम 50,000. और सैलरी जो वाई के लिए बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/8 इंटू 80,000 इज इक्वल्स टू 30,000. ओके, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2, यानी कि हम प्रॉफिट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यह जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ इन्होंने नहीं दिया है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो जब नहीं गिवन होता है तो हम क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग. इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, ना कि करंट अकाउंट. ओके, ये किसके लिए है, ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए. ओके, कितना निकाला था हमने, 50,000 एंड सैलरी 30,000. सो इट बिकम्स 50,000. और यहाँ पर आ जाएगा 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, सैलरी कितनी, 30,000. ओके, अब दोनों साइड का प्रॉफिट एंड दैट्स ऑल. ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी, जो ये नोट्स करने के बाद आप लिख दोगे क्या, सिंस बोथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स आर एप्रोप्रिएशंस एंड द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹80,000, that is less than interest on capital and salary, that is less than the appropriations. So हम इस केस में क्या करेंगे, हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस. ओके, यानी कि 60,000 रेशियो 96,000 में हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, ये लाइन आप लिख देंगे एंड में, एंड दैट्स ऑल. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन.